जब भगवान कन्हैया को भी गुरु ने आदेश दे दिया तो तुम्हें जंगल से लकड़ी लेने जाना होगा। आज दोनों भैया सुदामा लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो गुरु मैया बुलाने लगी सुदामा को, कृष्ण को, और कहने लगी कृष्ण सुदामा और बोली मैया इधर आइयो सुदामा और कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, थोड़े से चना छोटनी में बांध गए, छोटनी में बांध गए, भूखे तुम दोनों, भूखे तुम दोनों अपन को जाते हैं, धरती हो सुदामा कुछ बात है, धरती हो सुदामा दादा ये चना लिए जाओ और दोनों भैया तुम भूखे बन के लिए जा रहे हो, दोनों भैया बांट के चने खा लेना। दोनों भैया चना तुम खाइयो, चना तुम खाइयो, दोनों भैया चना तुम खाइयो, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में नखरियो घाट है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात दोनों लाला विदा कर गए, विदा कर गए, दोनों लाला विदा कर गए, मैया को यौवन के भयो बात है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा बात है, इधर आइयो सुदामा कुछ बात है, इधर आइयो सुदामा
ने दोनों लालाओं को बुला लियो। कौन सा माइक बोल रहा है? जब दोनों लालाओं को बुला लियो, एक पोटरी में थोड़े से चना बांध दिए और कहा, लाला सुदामा ये चने लिए जाओ और दोनों भैया जब भूख लगे तो बांट के जंगल में चना खा लियो, एक दूसरे के संग घात मत करियो। आज सुदामा जी और भगवान कृष्ण दोनों चल दिए, बियाबान जंगल में जाके पहुंचे, लकड़ियों को बीनने लगे। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए, लकड़ियों को काट काट के डाल रहे और सुदामा नीचे लकड़ियों को बीन रहे। मेरे भैया देखना, वो कृष्ण है पार ब्रह्म परमात्मा और सुदामा जीव है, लेकिन भगवान जीव की सहायता कर रहे हैं। अपने मित्र के साथ जंगल में गए, सब कुछ जानते हुए दोस्ती का परण निभा रहे हैं, यारी का परण निभा रहे हैं। मेरे भगत प्रेमियों, पहले के ऐसे मित्र हुआ करते थे, तो आजकल के मित्र, आजकल के मित्र कैसे हैं? आजकल के मित्र ऐसे ही जो मित्र पर कष्ट पड़ते देखते हैं मुंह फेर के चले जाते हैं, और मित्र से स्वार्थ होता है तब खूब लाड़ लड़ाते हैं। आजकल के यारों में पहले के यारों में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल के कैसे दोस्त हैं? आजकल के करते ही यारी, आजकल के करते ही यारी, ताई घर तक रहे यार की नारी। आजकल के दोस्त दो पहलू में बनेंगे, दो पहलू में। या तो तुम पैसे वाले हो, या तुम्हारे घर में बहन बेटी सूरत है, खूबसूरत है। आजकल के करते ही यारी, ताई घर तक रहे यार की नारी। चलने पे सभी गालो है राजिंद्र को है हो सब बढ़ेगा, जब तक न चूप पड़ेगा। यही सहारो है इन भोतन में बादल चारो है सोच समझ यारी करियो, रस्सी के धोखे मत साफ पकड़ियो।
सुदामा जी के साथ भगवान कन्हैया तो लकड़ी बीन रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सुबह से गए सुदामा जी और भगवान कृष्ण, लेकिन शाम हो गई, वापस नहीं लौट पाए। संध्या का समय हो गया। उसी जंगल के बीच में लकड़ी बीनत में उन्हें मंगर हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए शाम। लकड़ी बीनते बीनते शाम हो गई, पानी बरसने लगा, वापस नहीं लौट पाए गुरु के यहाँ। राजेंद्र आरे घोर राती माह का महीना, पानी पे पानी आवे। माह का महीना है, कड़ी सर्दी है। माह के महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। सर्दियों का मौसम, ठंडी ठंडी ब्यार, बारिश, दोनों पुत्र वृक्ष के तने बैठ करके सिकुड़ रहे हैं। कन्हैया ऊपर है, सुदामा वृक्ष की जड़ में बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे भैया सुदामा जी को भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगी तो सुदामा जी ने सोचा, मैया ने थोड़े से तो चना दिए हैं, अगर ये भी चना मैं कन्हैया को दे दूंगा तो मेरा पेट नहीं भर पाएगा। और सुदामा जी कन्हैया से छिप के वो चना चबने लगे। हाय हाय, जो चना सुदामा देखा और वो धीरे धीरे चबने लगा। धीरे धीरे श्याम सुदामा जी चलने लगे। भगवान कन्हैया ने जैसे झटकता हुआ शब्द सुना, भगवान कन्हैया बोले, मोहन झटकत शब्द
का सुदामा भैया, ए भैया कच हो तो ने का मौका दे दे, तू का खा रहे हो है? मेरे पेट में बहुत जोर से भूख लगी है भैया, थोड़ा सा कुछ हमको भी दे दो। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया, ठंड की वजह से मेरी दांती बज रही है और तू खाए को दोस्त मुझे लगाए रहो, मेरे पास भला क्या रखा है खाने के लिए जो मैं खा रहा हूँ। सुदामा जी भगवान कन्हैया से झूठ बोल गए, लेकिन ध्यान रखना माता बहनों भाई बंधुओं, भगवान से भला क्या छिपा है? मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपी जाके हाथ जगत की। भगवान से भला क्या छिपा है? भगवान समझ गए कि सुदामा हमसे कपट कर रहा है, मेरी मैया ने चना दिए, सुदामा अकेले ही चबने लगा। भगवान कन्हैया ने मन ही मन में श्राप दे दियो का एक बात और बता दूं, गुरु से कपट मित्र से चोरी, श्राप दे दियो और कहा रे भैया सुदामा, माइक बंद करियो अपना। श्राप दे दियो भगवान कन्हैया ने, रे सुदामा तूने मुझसे कपट किया है, मेरा तेरे लिए श्राप है कि तू कंगाल हो जाए, निर्धन हो जाए। मेरे भैया आज सुदामा जी को श्राप भगवान कन्हैया ने दे दियो। लौट के आते ही गुरु मैया के यहाँ लकड़ी दी है, शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कन्हैया लौट करके अपनी मथुरा में आते हैं। और इधर जब कन्हैया चले हैं लौट करके तो सुदामा ने जेठ भल्ली कन्हैया की, भैया कन्हैया
तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, तुम जाने लगे। लेकिन जब सुदामा को छोड़ के जा रहे भैया, कभी भूल मत जाइयो। और सुदामा जी भगवान कन्हैया की जेट भर के बोले भैया अपने बचपन के मित्र को भूल मत जाइयो। शिक्षा ग्रहण करने के बाद लौट करके गुरु के यहाँ से चलने लगे तो सुदामा ने जेठ भर ली और सुदामा रोने लगा। मेरे भैया आज सुदामा नेत्रों में आंसू भर के रो रहा है, कह रहा है भैया आप तो जा रहे हो, कब मेरी याद आए तो अपने दर्शन मुझे जरूर दे दिए भैया। मोर से बचपन के मित्रों को तो भूल मत जाना कृष्ण। आज भगवान कन्हैया चले, भगवान कन्हैया अपने गुरुदेव और गुरुमैया से बोले आपसे हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, आप हमसे कुछ मांग लीजिए दक्षिणा में। गुरुमैया रो के बोली कन्हैया एक दक्षिणा दे दो। क्या? तो गुरुमैया ने रो करके कहा कन्हैया गए छोड़ लला निकौन से हमें मिलाए। सात पुत्र खत्म हो चुके थे, सात पुत्र। गुरुमैया ने भाई दक्षिणा में मांग दिया कि मेरे बेटों से मेरी भेंट करवा दो। मेरे साथ पुत्र गए छोड़ लाने का हम तो उनसे आए दर्शन बेटा के दरबार धीरे धीरे बढ़ाए।
मैया रो के बोली, लाला मेरे 7 पुत्र खत्म हो गए हैं, उन 7 पुत्रों से हमें मिलवा दो। भगवान कन्हैया ने गुरु के 7 पुत्रों से गुरु की गुरु माँ की भेंट करवाई। भेंट करवाने के बाद भगवान कन्हैया वहां से चले आते हैं। शगा उपरांत द्वारका में पहुंचे, जो कथा आज आपने सुनी थी कल। भगवान तो द्वारका के राजा बने, द्वारकाधीश बने, और इधर सुदामा, हाय हाय, सुदामा की बड़ी विलक्षण दशा है। सुदामा की शादी हो जाती है भामिनी के साथ में, सुशीला के साथ में। सुबह से शाम तक सुदामा भिक्षा करते हैं, द्वारे द्वारे पर चिल्लाते हैं, दाता 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 दाता। लेकिन मेरे भैया पेट भर के फिर भी भोजन नहीं मिलता सुदामा जी को। ये गरीबी भगवान किसी को न दे। गरीबी का दर्द बड़ा विलक्षण होता है मेरे भगवत प्रेमियों। दरवाजे दरवाजे पर जाते भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन क्या किस्मत है, पेट भर के भोजन नहीं मिलता। कहीं नमक मिल जाता है तो मठा नहीं मिलता, कहीं मठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता। लोटा भर के आटा नहीं मिलता जो पेट भर के भोजन कर ले। दिन ब दिन गरीबी आती जा रही है, इतनी गरीबी है, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, कड़ी सर्दी में सर से पैर तक उड़ने के लिए रजाई नहीं है। एक दिन भामिनी कहने लगी, पिया
न जाने हमने कौन से बुरे कर्म करे जो ये दिन देखने को हमें मिले। भगवान ये गरीबी किसी को न दे। गरीबी में सब मजाक उड़ाते हैं। आज का समय कुछ ऐसा ही है। हमारे पास आज 4 पैसा है तो दुनिया बात पूछने वाली है राजपाल भैया। अगर आज के दौर में हमारे पास 2 पैसा ना है तो कोई बात नहीं पूछता। हम दुख अगर किसी से अपना रोएंगे तो ये संसार वाले हमारी हंसी बनाते हैं। तो हमें सुखी देखते तो ये दुनिया वाले रो जाते हैं। कैसी रीत है दुनिया की। अगर हमें अपना दुख कहना है तो भगवान से कहिए। भगवान हमारी मदद नहीं करेगा तो मजाक भी नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें अपना दुख रोना है तो कोने में बैठ के भगवान से रोइए। समाज के किसी व्यक्ति से मत कहना, नहीं तो वो तुम्हारी मजाक बनाएगा, खिल्लियां उड़ाएगा, मदद तो नहीं करेगा। मेरे भैया तोता किसी की मत ना आइए, सबसे बुरो है तोता। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे तोता। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे तोता। सुदामा के ऊपर गरीबी है। मैया
कहने लगे हैं पिया हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म करे। सत्यपाल भाई है यहाँ पर, कहाँ गए? आ जाओ ऊपर आ जाओ, राजेंद्र तुम हटो जाओ। आज भगवान सुदामा की भामनी कहती है पिया न जाने हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म करे जो आज हमें ये दुख देखने को मिल रहा है। सुदामा जी कहने लगे भामनी तुमने नहीं आज बुरे कर्म तो हमने करे। क्या? हमने कन्हैया से कपट कही है। हम और कन्हैया बचपन के मित्र थे, सखा थे। भामनी पूछने लगी पिया माता बहनों बातें बंद कर दो, बहुत बातें कर रही माता बहनें। ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो सब्जी मंडी लग रही हो। हाँ, सब्जी मंडी जाते सब्जी लेने के लिए तो के परी जाते। शांति बना रखो माता बहनों। भामनी कहने लगी पिया भगवान से क्या तुमने कपट कर दिया है? बोलो बोलो। सुदामा जी कहने लगे भामिनी अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। चवन्नी ठन्नी पीछे करवा दो, तुम साथ बैठे रहो। सुदामा जी बोले भामिनी हम गुरुकुल में पढ़ गए, कृष्ण मेरे से पाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ गए, पढ़ गए कृष्ण मेरे पाठी है। गुरुकुल में पढ़ गए, एक दिन की बात भामनी गुरमैया ने लकड़ी में न बचे। हारे काली मेरी मैया ने कोठरी में चला गए। परमो से झुरने वो प्यारी में अकेले छाव गए। मोसे मिठुरने वो प्यारी दे अकेले छाव गए। पूछी कन्हैया ने कहा मैंने उलटी जाव गए। भगवान ने पूछा क्या करे भैया? मैंने भगवान कन्हैया से झूठ बोल दिया। पूछी कन्हैया ने कहा मैंने उलटे जाव गए। मन में जीवधारी मुझे असरा पड़े। मैंने मुझे श्राप दे दिया तो तू कंगाल हो जाएगा। मन में कन्हैया ने
तीन गरीब भरे मुझमें गाँव है बूढ़ा बुढ़वाई हाथ में ले लई लाठी है हम गुरुकुलों में पढ़ी रहे श्याम मेरे से पाठी है हम गुरुकुलों में पढ़ी रहे पढ़ी रहे कन्हैया के श्राप से आज हम दीन गरीब हो गए दर्शन को भिक्षा मांगते हैं लेकिन फिर भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता पूरे भगवान कन्हैया के श्राप से प्यारे हम दर की भीख मांग रहे हैं हम पर गरीबी है लेकिन वो कन्हैया द्वारकाधीश बन गए हैं वो हमारे सहपाठी ही बचपन के मित्र हैं सुदामा जी से भामिनी कहने लगी पिया जब तुम्हारे बचपन के मित्र हैं तो तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो अपने मित्र के पास चले जाओ सीटी बंद करो माइक की मित्र के पास चले आज भामिनी कहने लगी पिया तुम्हें मैं कुछ मंगाने के लिए नहीं भेज रही आप चले जाओ और जाकर के भगवान से क्षमा मांगे आना सांड वाले हैं कहानी सांड वाले जहां भी हो अपने सांड के पास आ जाए मशीनों के पास या मशीनों के पास बैठो आपने सीटी मार रहा देखो तो सही थोड़ी आवाज डाल कर दो सुदामा जी बोले भामिनी काय को बाबरी है रही है बहुत समय है गयो है कन्हैया ने हम नहीं पहचाने तो बिगड़ी में कोई नहीं साथ देता भामिनी कहने लगी पिया मैं करो तुमसे नाय पठौती लेकिन मेरे पास मजबूरी है क्या दलिया खाने को मिल जाती तब शक्कर अपनी इच्छा नहीं लाती बड़ी सर्दी में आप देख रहे हो सिर से पैर तक लड़ाई नहीं होगी मोई छोड़ो की दलिया
तुम्हें रजाई मिल जाती। महाराज आपको रजाई मिल जाती ओढ़ने के लिए, हम चाहे ठंड में बनी रहती। और बात सुनो, बचपन के मित्र तुम्हारे और क्षमा उनसे मांग लियो, क्षमा उनसे मांग लियो। बचपन के साथी तुम्हारे उनके दर पर कर लियो। जाकर के हाथ जोड़ के क्षमा मांग आना, मैं कुछ मंगा नहीं रही आपसे। सुदामा जी बोले भामिनी चले तो जाए, लेकिन जाने के लिए मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और जाया जाए तो कोई छोटी मोटी भेंट साथ में होनी चाहिए ले जाने के लिए। माता बहनों बातें बंद कर दो, माता बहनें बहुत बातें कर रही है, पीछे देखो इधर उधर को देख रही हैं। मेरे भैया आज सुदामा जी कहने लगे भामिनी अगर मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जाया जाए तो छोटी मोटी भेंट साथ में होनी चाहिए ले जाने के लिए। हमारे पास कुछ भेंट ले जाने के लिए नहीं है, हम क्या साथ ले जाएं? भामिनी बोली पिया चिंता मत करो, मैं पड़ोस में निकल जाती हूँ, किसी पड़ोसन से कुछ मांग करके ले आती हूँ। अब तो सुशीला पड़ोसन से मांगने के लिए जाती है, लेकिन काल पड़ोसन के यहाँ कुछ सुशीला को नहीं मिला। एक गरीब पड़ोसन थी, उसके पास सुशीला पहुंची और सुशीला को देख करके उस गरीबनी ने सुशीला को पास में बैठा लियो। गरीब का दर्द जानता है, जाकी कब उन्हें फटी बिवाई और वो का जाने पीर पलाई। गरीब का दर्द जानता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। वो गरीबनी पड़ोसन ने आज सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला को पास में बैठा लियो और कहा बहन कैसे आना होगा। सुशीला बोली बहन मेरे पिया द्वारका को जा रहे मेरी बहरानी। मेरे पिया द्वारका के लिए जा रहे हैं, लेकिन समस्या एक है, पास में कोई भेंट ले जाने के लिए नहीं है। मेरे पिया द्वारका को जा रहे बहरानी।
देरी हो गई, अगर थोड़ी पहले आ जाती तो मैं तेरी व्यवस्था कर देती। थोड़ा पहले अगर पहले आ जाती तो दे देती। अगर थोड़ा पहले आ जाती तो मैं अपना पेट काट के तोड़ दे देती बहना। क्या बोली पड़ोसी? अपना पेट काट बहना तो दे देती। घर हाथे तो चावल बनाए बहना, चावल आते तो मैंने बनाए रहे और टूटे चावल रह गए, अगर ले जाना था तो ले जाओ बहन। घर हाथे चावल तो बनाए बहना, आगे आ जाओ बहना, आगे। ये पीछे बहन जी खड़ी, आगे आ जाओ, आगे निकलो, उधर बिछाई बिछी है, आगे आ जाओ, आगे लिखवा दे रहा हूँ। मेरे पति सुशीला से सुशीला के पड़ोसन कहने लगी, बहन आपको आने में देरी हो गई, अगर थोड़ा पहले आ जाती तो मैं अपनों पेट काट के तो दे देती बहन। पिया कथा करके आए, चावल वहां पर चढ़े, वो चावल मैंने बना लिए हैं, टूटे हुए चावल रखे हैं, अगर तुम ले जा चाहो तो ले जाओ बहन। आज सुशीला को टूटे हुए चावल उस पड़ोसन ने दिए। टूटे चावल लेकर के सुशीला घर पे लौट के आई, सुदामा जी को दिए और कहा, पिया ले, ये थोड़े से चावल मिल गए, एक कन्हैया के लिए भेंट में ले जाओ। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। आज सुदामा जी ने क्या किया? सुदामा जी ने वो टूटे हुए चावल, सुशीला ने एक साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें बांधने लगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कथाएं सबने सुनी राजपाल भैया, लेकिन इसका सार क्या है? बस पूरी कथा का यही पर सार है। साड़ी का पल्लू जो फाड़ा है, उस साड़ी के पल्लू में इतने छेद हैं, हृदय रूपी है ये साड़ी का पल्लू, हृदय रूपी, हृदय का प्रतीक है साड़ी का पल्लू कपड़ा। सुदामा रूपी जीव है, सुशीला रूपी बुद्धि है, और जो टूटे फूटे चावल हैं वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक है टूटे फूटे चावल। पूर्ण ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। ज्ञान कैसा मिलता है? टूटा फूटा। और टूटा फूटा ज्ञान भी रखने के लिए हमारे आपके पास पात्र नहीं है। हमारे आपके हृदय में इतने छिद्र हो चुके हैं कि टूटा फूटा ज्ञान भी हमारे आपके हृदय में रुकता नहीं है।
कृष्ण रूपी ब्रह्म है, सुदामा रूपी जीव है, सुशीला रूपी बुद्धि है, हृदय रूपी कपड़ा है और ज्ञान रूपी चावल है। आज जैसे ही पोटली में बांधे, कोई दाना इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है। जैसे तैसे बांध कर सुशीला ने सुदामा जी को दे दिए और सुदामा जी चलने लगे। धीरे 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 आगे बढ़े। भगवान कन्हैया से ध्यान करते जा रहे हैं, अरे कन्हैया मेरा शरीर बुढ़ापे का है, न जाने द्वारका पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और सुदामा जी आगे बढ़ दिए लला ग्रीस। रास्ता में कहते हुए जा रहे हो, कन्हैया मदद करना, रक्षा करना। तेरी भाभी ने मोई कन्हैया रे तेरे नगरी को पठाया। तेरी भाभी ने मोई कन्हैया रे तेरी नगरी को भिजवाओ। मुख नहीं चलाया बजाता है, बुढ़ापा को हमें आओ। कन्हैया अब मुझ पर नहीं चला जाता है,